भारतीय जनता पार्टी लगातार कुछ ना कुछ इस मामले में कहती रही है। तरह तरह के एलिगेशंस हमारे ऊपर लगाती रही है। आज भी गालिबन वो राष्ट्रपति से मिले थे, लेकिन यहाँ मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL डाला गया था। कोल ब्लॉक के मामले में नहीं डाला गया था, CAG के मामले में डाला गया था। जो CAG की रिपोर्ट्स कोल के मामले में आई है, एयरपोर्ट्स के मामले में आई है, एक PIL डाला था। मंडे को 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, PIL को डिसमिस किया और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जस्टिस RM लोधा, जस्टिस AR दवे, 2 जजेस बेंच ने कहा है, द CAG रिपोर्ट will be examined by the Public Accounts Committee and then debated in Parliament. One cannot reach final conclusion on the basis of CAG report. जो रिपोर्ट है CAG की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएगी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इस पे चर्चा होगी, उसके बाद ये पार्लियामेंट में आएगी और पार्लियामेंट के अंदर बहस होगी। सिर्फ CAG की रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई आखिरी राय नहीं बनाई जा सकती है। इतना इम्पोर्टेंट ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और यही बात कांग्रेस पार्टी लगातार कहती चली आ रही है। हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि CAG की रिपोर्ट पर PAC के अंदर बहस होगी, जिसके चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के हैं। पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी चाहिए और उसके बाद ही कोई नतीजा निकाला जा सकता है। ना PAC के अंदर उस पर किसी तरीके की अभी तक कोई चर्चा हुई है। पार्लियामेंट का पूरा सेशन चलने नहीं दिया गया ताकि उस पर किसी तरीके का कोई डिस्कशन हो सके और अपनी अपनी राय भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के लोगों को गुमराह करने पर लगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, मुझे लगता है, ये दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए थे। वहाँ पे राष्ट्रपति से जो कुछ उन्होंने मीडिया के सामने कहा, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति इंटरवीन करें कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के बारे में। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को क्रिटिसाइज नहीं किया, चाहे वो CAG हो, चाहे CVC हो, चाहे कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो। हमने सिर्फ एक बात कही है, सबको अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रहकर काम करना चाहिए। हमने कहा है कि अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर आके काम नहीं करना चाहिए। हम CAG की इज्जत करते, लेकिन साथ साथ सरकार की पॉलिसीज बनाना ये सरकार की जिम्मेदारी है, CAG की जिम्मेदारी नहीं। कौन सी पॉलिसी सरकार बनाएगी, कौन सी पॉलिसी नहीं बनाएगी, ये काम CAG का नहीं। CAG का काम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत वाज़ेह किया गया है, आर्टिकल 149 के अंदर अकाउंट्स को लेके, गवर्नमेंट के अकाउंट्स, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स, उनको लेके आप अपनी रिपोर्ट तैयार कीजिए। लेकिन हाइपोथेटिकल प्रिजम्पशन करके आप ये कहें कि इतना नुकसान और इतना फ़ायदा हो जाता अगर ऐसा हुआ होता। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि वो CAG का काम नहीं है, वो सरकार का काम है। इस मामले में बहुत
डिटेल में कांग्रेस पार्टी अपना व्यू रख चुकी है। यहाँ पे मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रपति के पास हमारी शिकायत लेकर गई थी, उस गुनाह की जो गुनाह हमने किया ही नहीं है, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। वो बात जिसका सारे फसाने में कोई जिक्र नहीं। उस गुनाह को लेकर वो राष्ट्रपति के पास गए थे। 2004 में अरुण शौरी साहब एनडीए के डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे। सेंतूर होटल्स आप सबको मालूम है कौड़ियों के दामों पर बेचा गया था। उसकी तफसीलात में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन अरुण शौरी साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, उनका स्टेटमेंट बाहैसियत मिनिस्टर के मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। श्री शौरी हैड फर्दर सेड द मेथडोलॉजी फॉर द असेसमेंट ऑफ नेशनल लॉस इज इडियोटिक। ये सीएजी के बारे में अरुण शौरी जी की राय, यह एनडीए के मंत्री की राय सीएजी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बारे में एनडीए की राय है कि ये इडियोटिक है। मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त अडवाणी साहब कहाँ थे और राष्ट्रपति से ये दरख्वास्त उस वक्त क्यों नहीं लगाई उन्होंने, जब 2001 के अंदर कारगिल के मामले में सीएजी की रिपोर्ट आई, जो कॉफिन स्कैम के नाम से मशहूर है। तब जॉर्ज फर्नांडीज साहब का बयान मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। When he took over the charge of the defense minister, Shri Fernandes said, "It is a CAG which has acted unethically." ये जॉर्ज साहब ने कहा था, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ एनडीए ने कहा था, एंड हैज ट्राइड टू मलाइन माई इमेज बाई ट्राइंग टू इम्प्लीकेट मी इन द कॉफिन स्कैम। ये जॉर्ज साहब का स्टेटमेंट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये भारतीय जनता पार्टी के दूरे चरित्र और डबल फेस को देश के सामने लाता है। जब ये मामला चला पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया गया, उस वक्त जब ये कॉफिन स्कैम चल रहा था, तब अरुण जेटली साहब जो उस वक्त गालिबन लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि नॉर्मली ये डिस्कशन ऑन ए सीएजी रिपोर्ट इज अंडरटेकिन आफ्टर द पीएसी रिपोर्ट, बट इफ देयर आर एनी डाउट्स वी आर विलिंग फॉर ए डिस्कशन इन पार्लियामेंट। ये अरुण जेटली साहब का स्टेटमेंट है कि पीएसी के अंदर बहस हो ना हो, हम पार्लियामेंट में बहस करने के लिए तैयार। अपोजिशन आए और पार्लियामेंट के अंदर बहस करे। आज वही अरुण जेटली साहब कह रहे हैं कि लोकसभा में कांग्रेस की मेजॉरिटी है, पीएसी में कांग्रेस की मेजॉरिटी है, बहस करने का क्या नतीजा निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी उस जमाने को याद करे जब वो सरकार में थे, चाहे वो सीएजी का मामला हो, चाहे कि पार्लियामेंट को ना चलने देने का मामला हो। एक बार फिर मैं ये बात आपके सामने दोहराना चाहता हूँ, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ की इज्जत करते हैं, उनकी दी गई रिपोर्ट्स, उन पे कभी हम क्वेश्चन मार्क नहीं करते। हम लगातार कह रहे हैं पीएसी के अंदर बहस होनी चाहिए, पार्लियामेंट को चलने देना चाहिए था। पार्लियामेंट के अंदर आप अपना पक्ष रखते, हम अपना पक्ष रखते। देश के प्रधानमंत्री आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को चलने दीजिए और इसके अंदर डिस्कशन कीजिए, आपने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया। हम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ की इज्जत करते हैं। इस तरीके के अल्फाज जो तौहीन आमेज़ अल्फाज हैं, हमने कभी सीएजी के बारे में नहीं बोले। ये अल्फाज अगर बोले हैं तो अरुण शौरी साहब ने बोले हैं, जॉर्ज फर्नांडीज साहब ने बोले हैं। हमारी
पार्टी के किसी मंत्री ने और किसी आदमी ने इस तरीके के अल्फाज नहीं बोले। थैंक यू वेरी मच। जी एक जी But there was no serious effort from the ruling side, even to call an all-party meeting. Remember, in 2008, after the 2G controversy broke out, there were at least 3 all-party meetings in the Prime Minister. I do not know what is the definition of serious efforts. Congress President Sonia Gandhi ji, she talked to Sushma ji. Prime Minister, he made so many requests, and almost every leader of Congress party, all ministers, they made their all efforts that Parliament should function properly. And we were ready to discuss any issue on the floor of the House, including this coal scam. सर आप राशिद भाई, आपने अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर निशाना कसा है, पर अब आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी आप पर निशाना कस रही है। कांग्रेस की क्षमता और कांग्रेस को घोटालों से घिरी बता रहे मुलायम सिंह। वहीं पे मोहन सिंह जो है वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी में क्षमता नहीं है देश को लीड करने की। राहुल गांधी का कभी हमने कोई सीरियस बयान नहीं सुना, कोई सौभाग्य नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि क्या बचाव में रह गया? अब आपके सहयोगी आप पर निशाना साध। देखिए, मैंने Samajwadi Party, Mulayam Singh Yadav also urged his party workers, saying that we need to get ready for a national role. He has been a close supporter of the Congress for a very long time. Now, in his own national executive, is urging his party. I am not here to make any comment what he has spoken in his executive, but as far as your question is concerned, समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह जी ने जो भी कुछ कहा है, किस तरह क्रिटिसाइज किया, ये सारी तफसीलात मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि हमने जब अपना रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रखा था 3 साल का, तो मुलायम सिंह जी हमारे साथ डाइस पर खड़े थे। मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री के साथ खड़े थे। उन्होंने उस रिपोर्ट कार्ड को पूरे देश को दिखाया कि ये हमारे सरकार की उपलब्धियां हैं, ये अचीवमेंट्स। आज वो क्या कह रहे हैं उसकी ज़्यादा मालूमात मुझे नहीं। जी, आपने जब मुलायम सिंह पर बयान दिया था तो आपकी कांग्रेस पार्टी ने कहा था, तो आपने अपने शब्द वापस किए थे। अब मोहन सिंह बयान दे रहे हैं राहुल गांधी पर कि उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है। क्या आप चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी अपने नेता को कहे कि बयान वापस ले? मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, मैं जानता नहीं हूँ समाजवादी पार्टी में कौन मोहन सिंह जी हैं, लेकिन किसी ने भी अगर इस तरीके का क्रिटिसाइज राहुल जी पे किया है तो वो ना राहुल जी को जानता है ना उनकी परफॉर्मेंस को जानता है। राहुल जी ने जितना पूरे देश के अंदर भ्रमण किया है, जितनी समस्याएं उठाई हैं, वो उनको मालूम होना चाहिए। और मैं कहूँगा अगर कोई भी ऐसा बोला है मैं उसकी निंदा करता हूँ। जी, एक समझ में नहीं आती कि मुलायम सिंह जी जब दिल्ली में रहते हैं तब आपके साथ रहती है, लेकिन जब दिल्ली से बाहर हो जाते हैं दूसरों के साथ चले जाते हैं, खुद अलग कलकत्ता में, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, ये सवाल आपको मुलायम सिंह जी से पूछना चाहिए। ये तो वही बता पाएंगे, जी। दीदी के पास फोन करते तो बदल जाता है। क्या कहा? दीदी के पास फोन करते तो बदल जाता है। किसके पास? अरे ममता दीदी के पास। जी जी जी, रवि। जो बात मोहन सिंह ने कही कि राहुल गांधी की तरफ से कोई संजीदा जो मुद्दे हैं उन पर कोई बयान नहीं आता, आपको लगता है इसमें कोई सच्चाई है? अभी जो तमाम मुद्दे उठे हैं जिसमें कांग्रेस खुद को घिरा हुआ पा रही है, यूपीए सरकार दबाव में है, उस पर भी राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान नहीं आया? देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल आदमी में कोई किसी या तो पार्टी का कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बोला होता तो मैं इस पर रिएक्ट करता। कोई इंडिविजुअल आदमी किसी भी पार्टी का अगर कुछ कहता है तो ये उचित नहीं है। मैं मैं वो नहीं, वो स्पोक्स पर्सन नहीं, गालिबन उन्हें स्पोक्स पर्सन थे, उन्हें निकाल दिया और शायद इसीलिए निकाला गया कि वो इस तरीके के बयानात देते। आपकी आवाज़ ही नहीं। एक
national executive, where other leaders were present and listening to him. He may not have been speaking as a spokesperson, but he spoke as a party leader to his colleagues. One. Two, he's raised an important issue that what is Rahul Gandhi's views on important issues like, say, the coal scam. The country does not know. So if country does not know his views on important issues, national issues, how can Congress project him as the Prime Minister? Is it not a valid even if any member of parliament, he is saying something in the executive of his party, Congress party doesn't make any comment on it. And I do not know what he has said in the executive committee. And if he has said such kind of statements, I simply condemn it. जी अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे यही सब बातें बोली है जो मोहन सिंह ने बोली। देखिए, अब मुझे उनका भी पता नहीं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि राजनीति के अंदर ये ज़रूरी है कि आप किसी की पॉलिटिक्स, किसी की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी पे ज़ाती तौर पे किसी तरीके का कोई जुमला कशी करना, कोई कमेंट करना, ये मुनासिब नहीं है। ये ना हिंदुस्तान की संस्कृति इस बात की इजाज़त देती है और ना इस तरीके की राजनीति हमारे देश के अंदर होती है। जी, सवाल है, आज एफआईआर दर्ज की सीबीआई ने और उसमें लिखा है कि जो भगोड़िया जी हैं उनको पता था कि दर्डा और जायसवाल मिलकर किस तरह की गड़बड़ियां कर रहे हैं, ये भी भगोड़िया ने समर्थन किया। देखिए, कानूनी मामलात के अंदर हम कोई दखल नहीं देते। सीबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपना काम करती है। जो भी कानून के दायरे में आएगा, सीबीआई उसको अपनी गिरफ्त में लेगी। ना हमारी गवर्नमेंट का इससे कुछ लेना देना है, ना हमारी पार्टी का इससे कुछ लेना देना है, लेकिन इससे ये बात साबित ज़रूर होती है, वो लोग जो बार बार हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो लगातार शायद ही कोई दिन जाता हो जब सीबीआई के ख़िलाफ़ कोई क्रिटिसिज्म ना आता हो उनकी तरफ से। लेकिन ये एक सबूत है कि सीबीआई इंडिपेंडेंट काम करती है, किसी के दबाव में काम नहीं करती। जी, एक मिनट आया। देखने को मिला है कि विदेशी मीडिया ने काफी हमला किया यूपी में, वाशिंगटन पोस्ट ने किया, अभी एक और मैगजीन में पेपर मॉर खबरें आई। आपको लगता है कि अब कौन सी ऐसी ताकत है जो अपने देश के बारे में नहीं लिखती, ओबामा के खिलाफ कभी नहीं लिखती, लेकिन भारतीय सरकार को निशाने पर रहती है? देखिए, मैं कहूँ कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमें अपने देश के हितों को सामने रखकर ही विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। जो विदेशी मैं पूरी बात कहूँगा तो आपकी समझ में आ जाएगी। विदेशी मुल्कों में जो मीडिया हमारे बारे में लिखता है, उसे हमें बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री के बारे में लिखा हो या आप किसी के बारे में लिखा हो। हमारा मीडिया, मैं मीडिया से भी कहूँगा, हमारा मीडिया दुनिया के किसी भी मीडिया से कम नहीं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हमारे देश के अंदर एक ताकतवर सिस्टम है, ताकतवर मीडिया, और हमारा मीडिया दूसरे किसी मुल्क के मीडिया का मोहताज नहीं। इसलिए किसी भी मुल्क के किसी अखबार ने या मीडिया ने अगर कुछ लिखा है तो मेरी ये पुख्ता राय है कि हमें इसको अहमियत नहीं देनी चाहिए। एक मिनट, एक आपके पास आऊँ। सोनिया गांधी को दुनिया की 10 ताकतवर महिलाओं में से मानता है, तो कांग्रेस उसके पसीने क्यों पड़ती है? देखिए, देखिए कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी फॉरेन पेपर का कोई कसीदा कभी नहीं पढ़ा। अगर कोई पढ़ा है तो आप मुझे याद दिलाइए कि किसी स्पोक्स पर्सन ने इस बारे में कुछ कहा। हमारा मानना है कि हमारा मीडिया चाहे वो क्रिटिसाइज़ करे चाहे वो तारीफ करे, वो देश के हितों को सामने रख कर करता। विदेशी अखबारात, विदेशी चैनल्स, उनको हमारे राष्ट्रीय हितों से कुछ लेना देना नहीं होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। वी शुड नॉट पे मच अटेंशन टू ऑल दिस न्यूज़पेपर्स। एक मिनट। आशीष जी, मुलायम सिंह यादव कभी थर्ड फ्रंट की बात करते हैं, कभी ममता बनर्जी के साथ, कभी लेफ्ट के साथ। क्या आप मुलायम सिंह पे भरोसा कर सकते हैं?
ये उनका असली चेहरा क्या है? देखिए, आप ये सवालात तो मेरे ख्याल से मुलायम सिंह जी से ही पूछने चाहिए। थर्ड फ्रंट कांग्रेस पार्टी तो थर्ड फ्रंट बना नहीं रही है, तो जो लोग थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं से ये सवालात कीजिए कि आप बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। अगर आप इतिहास उठाएं तो थर्ड फ्रंट कभी कामयाब नहीं हुआ। जी, देखिए, आपका सवाल बहुत आगे और पीछे का सवाल नहीं। राहुल गांधी देश के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी चुनाव होगा, राहुल गांधी वहाँ जाएंगे, कांग्रेस को लीड करेंगे, वो चाहे यूपी हो, गुजरात हो या महाराष्ट्र। Yes. Do you think because of differences over the SC/ST bill, Yeah. Mulayam Singh is distancing himself from the Congress now? I think you should ask this question from मुलायम सिंह जी। मैंने आपसे कहा वेरी स्पेसिफिकली, ही वॉज विद अस ऑन द डाइस। आप कुछ कह रहे थे? देखिए, राहुल वर्सेस मोदी का कोई सवाल नहीं उठता है। एक आदमी एक प्रांत का नेता है, राहुल गांधी देश के नेता हैं, लिहाजा ये सोच ही गलत है। जी, जी, देखिए, इस मामले में फॉरेन मिनिस्टर से या उनकी मिनिस्ट्री से सवाल करना चाहिए। इट इज़ ऑल राइट। थैंक यू वेरी